श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अब अगर सबसे बड़ा प्रश्न इस समय लोगों के मन में आ रहा है तो वो यही आ रहा है कि इस बार जो दिवाली है वो किस दिन पड़ रही है। क्योंकि इस बार भी लोगों ने क्या कर दिया है, आप लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पर कह दिया है कि 31 अक्टूबर को दिवाली मानी जाएगी, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर कह दिया है कि 1 नवंबर को यहाँ पर दिवाली मानी जाएगी। तो आखिर सच्चाई क्या है, किस दिन आप लोगों को दिवाली माननी चाहिए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको एक बात बताते हैं कि दिवाली उसी दिन मानना चाहिए जिस दिन सभी लोग, पूरा भारत माने, क्योंकि उसी दिन दिवाली मानने में आनंद भी आता है। और आजकल जो है यूट्यूब पर आप लोगों को सिर्फ गुमराह किया जाता है कि इस दिन आप लोग दिवाली मनाइए या इस दिन दिवाली मनाइए, बल्कि दिवाली मनाने का आनंद तो तभी आता है जब सभी लोग, पूरा भारतवर्ष एक साथ दिवाली मनाता है ना। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे और क्लियर कर देंगे कि आप लोगों को दिवाली किस दिन मनाना है और दिवाली आखिर सच में किस दिन मानी जाएगी, है ना। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, जो मतलब माता रानी बैठती है, नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे और दशहरे के बाद जो सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार किया जाता है वो दीपावली का ही किया जाता है, दिवाली का ही किया जाता है। और उसी में जो है यहाँ पर लोगों ने फिर से कन्फ्यूज़न पैदा कर दी है और दशहरे के 20 दिन बाद ही जो है यहाँ पर दिवाली का जो पर्व है वो आता है ना। तो आखिर दिवाली पड़ती कब है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। देखो, जो कार्तिक का महीना होता है ना, कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही जो है दिवाली आती है। तो कार्तिक महीने की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उस दिन क्या पड़ती है, हमारी दीपावली पड़ती है, दिवाली पड़ती है ना। जो कि इस बार किस दिन पड़ रही है, किस दिन हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आपको समय बताते हैं कि दिवाली किस समय से शुरू होगी, किस दिन शुरू होगी और कब तक रहेगी, है ना। तो देखिए, सबसे पहले चीज जो है 31 अक्टूबर का वो दिन है जिस दिन आप लोगों को कैलेंडर में भी दिखेगी, हाँ इस दिन दीपावली है, दिवाली है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर गुरुवार के दिन दोपहर 3:54 से यहाँ पर अमावस्या की जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या की तिथि मतलब दिवाली की तिथि, है ना, क्योंकि कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही जो है यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है ना। तो 31 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:54 से अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। किस दिन? 31 अक्टूबर को, है ना। उसके बाद में इसकी जो समाप्ति होगी दोस्तों वो होगी 1 नवंबर को, 1 नवंबर शुक्रवार शाम 6:16 पर, है ना। अब आप लोग कहोगे कि भाई उदया तिथि के अनुसार तो यहाँ पर हमें जो मतलब दिवाली मनानी चाहिए वो कब मनानी चाहिए? 1 नवंबर को, है ना। पर यहाँ पर हम आपको बता दें, आप सभी लोग खुद जवाब दीजिएगा कि दिवाली का जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है ना। मतलब कब मनाया जाता है, हम पटाखे कब फोड़ते हैं, लक्ष्मी पूजन कब होती है? रात्रि में होती है ना। अब आप खुद देखो, 31 अक्टूबर को दोपहर में जो है दिवाली आ जाएगी, मतलब अमावस्या आ जाएगी, है ना। मतलब 31 अक्टूबर की दिवाली रहेगी, है ना। इसके बाद में अगले दिन 1 नवंबर को जो है शाम के 6:16 तक जो है यहाँ पर दिवाली रहने वाली है। अब आप ये बताओ, क्या दिवाली की पूजन शाम के समय होती है, लक्ष्मी पूजन शाम के समय होती है? क्या हम पटाखे वगैरह शाम को फोड़ते हैं? नहीं फोड़ते हैं। शाम का वो समय होता है जब रात होने वाली होती है और दिन मतलब जा रहा होता है ना, तो वो समय शाम का होता है। तो क्या इस समय मतलब दिवाली मनाई जाती है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं मनाई जाती है। दिवाली कब मनाई जाती है? रात्रि में मनाई जाती है। लक्ष्मी पूजन कब होती है? रात्रि में होती है। आतिशबाजी कब की जाती है? रात्रि में की जाती है। तो दोस्तों आप खुद देखिए, 31 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर के 3:54 से यहाँ पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, मतलब दिवाली शुरू हो जाएगी। अब ये जो दिवाली की तिथि है, अमावस्या की तिथि है, इसमें रात्रि कब आ रही है? तो आप खुद देखोगे 31 अक्टूबर को ही रात्रि आ रही है, क्योंकि अगले दिन जो है शाम को 6:16 पर या 6 बजे के आसपास जो है अमावस्या तिथि पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है दिवाली नहीं रहेगी, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, हमें कब माननी चाहिए दिवाली? हमें दिवाली तब माननी चाहिए जब जो अमावस्या की तिथि है उसके अंतर्गत जो है रात्रि पड़ रही हो, मतलब रात आ रही हो, है ना। तो वो रात कब आ रही है? वो 31 अक्टूबर को ही आ रही है। दोस्तों पहले लोग क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर देखा करते थे और कैलेंडर में जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सटीक और सही दी जाती है। पर आजकल क्या करते हैं कि भाई लोग मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, और मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं तो लोग क्या करते हैं कि भाई इधर उधर की वीडियो देखते हैं कि भाई इस दिन दिवाली पड़ रही है, इस दिन दिवाली पड़ रही है। तो भाई इस वजह से लोग जो है, लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है। आप तो किसी की मत मानो, आप अपने घर का जो कैलेंडर है उसे देखो, क्योंकि आप सभी त्योहार किस चीज से मनाते हो? अपने कैलेंडर के हिसाब से। और वो भी ना देखो तो अपने घर के आसपास अपने बड़े बूढ़ों से पूछो कि दिवाली का त्योहार किस दिन है ना। तो वो आपको बिल्कुल ऐसा जवाब देंगे जिससे कि आप लोग भी कहोगे कि हाँ इसी दिन जो है हमें दिवाली मनानी चाहिए। और आपको 31 अक्टूबर को दिवाली क्यों मनानी चाहिए इसका भी हमने आपको बता दिया कि दिवाली रात्रि के समय मनाई जाती है, और जो अमावस्या की तिथि है वो रात्रि में ही जो है यहाँ पर 31 अक्टूबर के दिन आ रही है, क्योंकि 1 नवंबर को जो है शाम को जो है दिवाली की तिथि, अमावस्या की तिथि पूरी ही हो जाएगी। तो इसके बाद क्या दिवाली मनाओगे ना।
तो भाई जो पूरा भारतवर्ष है, या हम तो ये कहेंगे ज़्यादातर जो लोग हैं वो 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही जो है दिवाली का पर्व मनाने वाले हैं, दीपावली मनाने वाले हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमने बस आपको इसीलिए समझाई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आप लोग ज़्यादा इधर उधर की वीडियोज़ ना देखो, अपने मन के अंदर कन्फ्यूजन ना बढ़ाओ। सीधी सी बात है, 31 अक्टूबर 2024 के दिन, जिस दिन गुरुवार है, उस दिन जो है यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी, है ना। और इसके बाद में दोस्तों, जिन लोगों को 1 नवंबर को मनाना है भाई वो अपने उससे मना सकते हैं, पर जो पूरा भारतवर्ष मनाने वाला है वो 31 अक्टूबर 2024 के दिन ही यहाँ पर मनाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हम एक शुभ मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। वैसे शुभ मुहूर्त जो है आपको दिवाली आने तक और अच्छा जानकारी मिल जाएगी शुभ मुहूर्त के बारे में, पर जब भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए 31 अक्टूबर को जो है, जिस दिन दीपावली है, इस दिन जो आपकी शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ मुहूर्त कहने का मतलब है कि जिस समय में लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम अपने घर में पूजन करते हैं ना, तो भाई वो जो पूजन का समय रहेगा वो 31 अक्टूबर को शाम 6:27 से शुरू हो जाएगा, जो कि रात्रि को 8:32 तक रहेगा, है ना। तो इस बीच में आप लोगों को जो है यहाँ पर अपने लक्ष्मी पूजन और दिवाली की पूजन यहाँ पर करना होता है। इसी के साथ में दोस्तों दिवाली है तो भाई दिवाली की लक्ष्मी पूजन की एक विशेष पूजा विधि होती है, पर वो हम आपको इस वीडियो में नहीं बताएंगे। वो हम आपको तब बताएंगे जब आप कमेंट्स में पूछोगे कि हाँ भैया हमें भी जो है लक्ष्मी पूजन की एक अच्छी सी विधि बताओ जो कि बहुत आसान हो और हमें अच्छे से समझ भी आ जाए। तो आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं, फिर हम अगली वीडियो आप लोगों के लिए इस चीज की लाएंगे। पर दिवाली के दिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि जरूरी होती हैं, जो कि हम आपको बता देते हैं। देखिए हमने आपको डेट तो क्लियर कर दी है ना, मतलब तारीख क्लियर कर दी है कि 31 अक्टूबर को ही जो है यहाँ पर दिवाली मनाई जाएगी। इसके बाद में दिवाली आने से पहले पहले आप लोगों को क्या क्या तैयारियां करनी है वो सबसे पहले सुन लो। देखो दिवाली का दिन कौन सा दिन होता है? जिस दिन माता लक्ष्मी हमारे घर पर आती है, ठीक है। और क्यों मनाई जाती है दिवाली? सबसे पहली चीज जो है, जो भगवान राम है भाई वो लंका को जीत कर जो है अपने मतलब अयोध्या में वापस लौटे थे, तो भाई पूरी अयोध्या ने क्या किया था? दिवाली मनाई हुई थी, है ना। तो भाई इस दिन लक्ष्मी पूजन होती है और पूरे साल में सिर्फ एक ही ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने घर में माता लक्ष्मी जी को बुला सकते हो उनके आगमन पर, है ना। वो आपके घर में जरूर आती हैं अगर आप सभी कुछ काम सही तरीके से करते हो, पूरे विधि विधान से करते हो। सबसे पहली चीज जो है, दिवाली के दिन तक आप लोगों के घर की साफ सफाई पूरी हो जानी चाहिए। साफ सफाई भी ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से आपने साफ सफाई कर दी, साल में एक ही ऐसा त्योहार होता है जिसके लिए आप लोग अपने घर का एक एक कोना बिल्कुल अच्छे से साफ करते हो, है ना। और करना भी चाहिए, है ना, क्योंकि माता लक्ष्मी वो लक्ष्मी होती है, मतलब लक्ष्मी वो चीज होती है भाई जो अगर आपके घर में आ जाती है ना तो आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। सुख समृद्धि, धन समृद्धि, कभी किसी चीज की कमी वो नहीं होने देती है ना। तो इसलिए आपको ऐसा मन बनाना है कि इस बार जो है आपके घर में माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होने वाला है, माँ लक्ष्मी आने वाली है, तो उनके साज सजावट के लिए, उनकी तैयारी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो अपने घर की जो है साफ सफाई जैसी हो सके वैसी करना, है ना, मतलब अच्छे से अच्छी करना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका घर कच्चा है, पक्का है, या उसमें पैलेस्टर है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका घर में आप कैसी साफ सफाई कर रहे हो वो देखते हैं। भगवान कभी आपकी धन दौलत नहीं देखते, भगवान देखते हैं आपका मन का भाव कि आप किस भाव से क्या कर रहे हो, है ना। अगर आपका टूटा फूटा घर भी है और आप उसकी भी साफ सफाई कर रहे हो ना, तो वो घर जो है मतलब बहुत ही मतलब माता लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर उस घर में जरूर प्रवेश करेंगी, है ना। और अगर कितने ही बड़े से बड़ा घर मतलब आप लोग ले लो, उसमें अगर साफ सफाई नहीं करी है और दिवाली की पूजन ऐसी कर रहे हो तो फिर उस घर में माता लक्ष्मी क्यों आएंगे, है ना। तो घर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जैसा घर है आप उसे अच्छे से अच्छी सी साफ सफाई करना, अच्छे से बढ़िया से धोना, उसमें भगवान का जो स्थान है उसको भी अच्छे से साफ करके बढ़िया से जमाना, और साज सजावट के लिए जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आप लोग प्रयोग करना, क्योंकि बाजारों में आप सभी लोग जानते हो कि दिवाली का बाजार सभी लोगों के आसपास की जो जगह है भी वहाँ पर सज जाता है। तो बढ़िया अपने घर को सजाने के लिए जो है यहाँ पर आप लोग कुछ साज सजावट की सज्जा की जो चीज़ें होती है वो लाइएगा। इसके साथ में दोस्तों दिवाली, अगर दिवाली पर सबसे जरूरी कोई चीज है तो वो क्या है? आप सभी लोग जानते हो, रोशनी, है ना। और रोशनी भी यहाँ पर हमारी वो लाइट वाली रोशनी नहीं होती, माता लक्ष्मी जिस रोशनी को पसंद करती है वो होती है दीपक की रोशनी, है ना। तो कोशिश करना दोस्तों इस दिवाली के दिन आपके घर में एक भी ऐसा कोना ना रहे जहां पर रोशनी ना रहे। किस चीज की रोशनी? दिवाली के दिन जो आपके दीपक की रोशनी होती है ना, तो जो दीपक आप बनाते हो वो रोशनी, है ना। अब यहाँ पर हम आपको ये बातें बाद में बताएंगे कि आपको दीपक कैसे तैयार करने हैं, दीपक कितने लेने हैं, उसके अंदर बत्ती कौन सी रखनी है और उसके अंदर क्या चीज डालनी है ना, और क्या कुछ दीपक अलग से भी हमें इस दिन जलाने होते हैं, कुछ विशेष दीपक भी होते हैं। तो ये सारी जानकारी हम आपको बाद में बताएंगे जब हम आपको पूरी पूजा की विधि इस दिन समझाएंगे ना। पर इस दिन जो सबसे जरूरी चीज होती है वो दीपक की ही रोशनी होती है, इसलिए आपको दीपक का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है ना। इसके बाद में दोस्तों अब बात आती है कि अगर हम कोई नई चीज खरीद रहे हैं, क्योंकि दिवाली के पहले एक छोटी दीपावली पड़ती है, उसके पहले धनतेरस पड़ती है, तो बहुत सारी नई चीजें आप लोग जरूर खरीदते हो। तो दिवाली के दिन जो है ना उस चीज की पूजा जरूर किया करो, चाहे घर में बर्तन लाए हो, चाहे छोटी से छोटी अगर नई चीज लेकर आए हुए हो ना, और
मतलब आपको लगता है कि हाँ, ये आपके घर में बहुत धन समृद्धि बढ़ा सकता है, तो आपको उसकी पूजन दिवाली के दिन ज़रूर करना चाहिए, है ना? और दिवाली के दिन आप लोगों को उन सभी चीज़ों की पूजन करना चाहिए, जो चीज़ आपको पूरे साल भर काम आती हैं, जो आपके घर में धन लाती हैं, है ना? जैसे कि आप अगर कुछ काम करते हो, आपकी दुकान है, आपका कोई व्यापार है, तो भाई जो चीज़ आपके सबसे ज़्यादा काम आती है, आपको उस चीज़ की पूजन इस दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से तो आपके घर में पैसा आता है, उसी की वजह से तो आपके घर में धन आता है ना? और आपके घर में जितने भी वाहन हैं, जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पूरे साल भर मतलब आपका साथ देती है, उनकी भी आपको इस दिन पूजा ज़रूर करना चाहिए। जिस तरीके से आप माता लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, क्योंकि सभी में लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि वो चीज़ ना होती तो भई आपके पास ये चीज़ ना होती, है ना? क्योंकि उन चीज़ों के सहारे से ही आप लोगों के पास धन आता है, तो वो भी एक तरीके से लक्ष्मी का ही जो है रूप होती है। इसलिए आप लोगों को अपने घर में सभी उन चीज़ों की पूजा करनी चाहिए, जिनसे जो है आप पूरे साल भर लाभ लेते हो, है ना? तो आप लोगों को पूजन ज़रूर करनी चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों हम आपको एक बात और बताते हैं कि आप लोगों को लक्ष्मी पूजन के दिन मतलब दीपावली के दिन जो है एक कमल का फूल ज़रूर लाना चाहिए माता लक्ष्मी जी के लिए ना, बहुत शुभ माना जाता है। और दोस्तों पर आप आज के ज़माने में क्या होता है कि कमल के फूल तो मिलते ही नहीं है, है ना? और मिलते हैं तो सफ़ेद कलर के मिलते हैं। माता लक्ष्मी जी को जो फूल समर्पित होता है वो लाल कलर का होता है ना? वैसे तो आप लोगों को पहले से ही मतलब जुगाड़ करके रख लेना चाहिए कि हाँ, कमल का फूल यहाँ पर मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, है ना? ये आपको 50 से 60 रुपए के लगभग में मिल जाता है वैसे, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको इस दिन जो है फूल मिल जाए। कौन से? लाल कमल का फूल, है ना? और लाल ना मिले तो फिर सफ़ेद तो आपको लेना ही लेना है, पर लाल की यहाँ पर विशेष महत्वता है। अगर किसी कारणवश ना कमल का फूल मिले ही ना, तो फिर आप लाल गुलाब का फूल ले लेना, है ना? तो लाल कलर का फूल यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ में अगर कमल मतलब जो कमल का फूल है वो ना मिले तो आप कमल गट्टे अपने साथ में रख लेना, है ना? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को अभी से यहाँ पर ध्यान रखना है, तैयारियाँ शुरू कर देना है अपने घर में दीपावली की, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगी। तो भई पूरी तैयारी, पूरे हर्षोल्लास से आपको इस दिवाली को जो है तैयारी करना है। बाकी इसके अलावा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है इस दीपावली से जुड़ा हुआ, बाकी जो इस वीडियो को हमने मेन चीज़ के लिए बनाया था कि दीपावली की कन्फ्यूज़न जो है जो आपके मन में बनी हुई है उसका हमने आपको जवाब दे ही दिया। बाकी आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दिवाली से जुड़ी हुई सारी जानकारी आप लोगों को हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर मिल जाएगी, इसे आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं और कोई भी समस्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।